देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक के प्रोमो को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। एईडब्ल्यू में सीएम पंक के यंग बक्स को मॉक करने के बाद यंग बक्स ने फाइनली सीएम पंक को जवाब दे दिया है। गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट टूर के अंदर स्टिंग सहित बहुत सारे सुपरस्टार शामिल होने वाले हैं। एईडब्ल्यू में एस स्टील के कोलिजन पर अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE का एक बहुत बड़ा फॉर्मर सुपरस्टार आज कोलिजन के बैक स्टेज पर काम कर रहा था, तो गाइज वहीं जिम रॉस के इंजर्ड होने को लेकर भी बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन पर सीएम पंक के प्रोमो की। वेल गाइज वैसे तो मैंने सुबह रिव्यू वीडियो के अंदर ही आपको बता दिया है कि सीएम पंक ने आज एईडब्ल्यू कोलिजन पर उनके प्रोमो के अंदर पूरी तरह से आग लगा दी थी, क्योंकि गाइज यहाँ पर पंक के प्रोमो के अंदर पंक ने एलीट सहित कई सारी चीजों को एक्सपोज कर दिया है। बट गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू कोलिजन पर पंक के इस प्रोमो को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर फाइटफुल का यह कहना है कि आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक ने उनके प्रोमो के अंदर जो भी बातें बोली गई उनमें से 80% बातें सीएम पंक रियलिटी में बोल रहे थे। और गाइज यहां पर जब सीएम पंक ने उनके प्रोमो में यह बोला कि डेविड जेडलॉफ सीएम पंक को वन बिल फिल कहते गए, तो गाइज ये बात भी पूरी तरह से सही थी, क्योंकि गाइज यहां पर यह बात सबको मालूम है कि सीएम पंक को एईडब्ल्यू में वार्नर मीडिया लाना चाहती थी। और गाइज यहां पर वार्नर मीडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ और कोई नहीं बल्कि डेविड जेडलॉफ हैं, जिनको सीएम पंक ने प्रोमो में मेंशन किया था। और गाइज यहां पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक उनके प्रोमो के जरिए ये बता रहे थे कि वार्नर मीडिया सीएम पंक को लाने के लिए कितनी बेचैन थी। और गाइज यहां पर बेसिकली सीएम पंक ये प्रूफ कर रहे हैं कि वार्नर मीडिया चाहती है कि सीएम पंक वापस आए, क्योंकि सीएम पंक को मालूम है कि वार्नर मीडिया के लिए सीएम पंक सबसे इंपॉर्टेंट है। और गाइज कुछ इस तरीके से पंक के प्रोमो को लेकर फाइटफुल की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि वार्नर मीडिया के सीईओ डेविड जेडलॉफ सीएम पंक के बड़े फैन हैं। और गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर वार्नर मीडिया के कहने पर सीएम पंक का रिटर्न कराया गया है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वार्नर मीडिया के सीएम पंक को इतना सपोर्ट मिलने के बाद पंक एईडब्ल्यू कोलिजन के साथ क्या करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही पंक के इस प्रोमो की, तो गाइज जैसा कि हम लोगों ने आज इस प्रोमो में देखा, सीएम पंक के इस प्रोमो में सीएम पंक ने इनडायरेक्टली यंग बक्स को मेंशन किया था, जहां पर सीएम पंक ने यंग बक्स को काउंटर फिक्स बक्स कहा था। और गाइज यहीं पंक के इस प्रोमो के बाद अब यंग बक्स ने सोशल मीडिया पर सीएम पंक को इनडायरेक्टली रिप्लाई कर दिया है, जहां पर यंग बक्स ने सोशल मीडिया पर उनके बायो को अपलोड करते हुए ये कहा है कि यंग बक्स ने ऑलरेडी 2018 के अंदर उनके काउंटर फिट बक्स का शर्ट बनवाया है। और गाइज अगर किसी को वो शर्ट खरीदना है तो जाकर खरीद सकता है। और गाइज बेसिकली यहां पर पंक के रिटर्न होने के बाद अब सीएम पंक और यंग बक्स बैक एंड फोर्थ एक दूसरे को टारगेट करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सीएम पंक के कोलिजन पर इस धमाकेदार वापसी के बाद पंक एईडब्ल्यू में और आगे क्या कुछ करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कोलिजन की, तो गाइज यहीं आज एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद अब एस स्टील के रिटर्न होने को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक आज जब कोलिजन पर अपीयर हुए थे तो गाइज एस स्टील भी शिकागो एरिया के अंदर थे। बट गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एस स्टील को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के अब भी बहुत सारे रेसलर एस स्टील को कंपनी में देखना नहीं चाहते गए। और गाइज इसीलिए सीएम पंक यूनाइटेड सेंटर में तो मौजूद थे, बट गाइज वो यहां पर बैक स्टेज एरिया पर मौजूद नहीं थे। गाइज यहां पर जब सीएम पंक का प्रोमो हो रहा था तो गाइज उस समय एस स्टील यूनाइटेड सेंटर के अंदर क्राउड के साथ अरीना में बैठकर सीएम पंक के प्रोमो को देख रहे थे। और गाइज बेसिकली यहां पर एस स्टील सीएम पंक को सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड सेंटर के अंदर मौजूद थे। वेल गाइज ये तो बात हुई एस स्टील के अपीयर होने की। बट गाइज यहां पर आज एईडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार क्रिस हीरो के अपीयर होने को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज यहां पर अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि क्रिस हीरो कौन है, तो गाइज मैं आपको बता दूं, क्रिस हीरो बहुत ही लंबे टाइम से रेसलिंग बिजनेस के अंदर काम करते गए। और गाइज क्रिस हीरो ने इंपैक्ट रेसलिंग, ROH, WWE सहित दुनिया की हर छोटी बड़ी कंपनी के अंदर काम किया है। और गाइज यहीं आज एईडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस हीरो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ट्रायल के तौर पर काम कर रहे थे, जहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस हीरो टोनी खान के साथ बैठकर एईडब्ल्यू कोलिजन को प्रोड्यूस कर रहे थे। और गाइज यहां पर अभी तक एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से क्रिस हीरो को कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफर नहीं हुआ है। बट गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का यह कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर क्रिस हीरो को ROH और एईडब्ल्यू कोलिजन के प्रोड्यूसर के तौर पर यूज करने वाली है। और गाइज अगर एईडब्ल्यू कंपनी को क्रिस हीरो का रोल बढ़िया लगा तो गाइज एईडब्ल्यू कंपनी क्रिस हीरो को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करेगी। वेल गाइज यहां पर मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि क्रिस हीरो को एईडब्ल्यू के अंदर लाना ये भी सीएम पंक का प्लान है, क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं मालूम
मालूम है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ के अंदर क्रिस हीरो सीएम पंक के बहुत ही करीबी दोस्त हैं और गाइज एडब्ल्यू के कोलिजन पर बैक टू बैक क्रिस हीरो का अपीयर होना ये किसी भी तरह से कोई इंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिम रॉस के इंजर्ड होने की। वेल गाइज वैसे तो आज एडब्ल्यू कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर जिम रॉस हमें कमेंट्री करते हुए दिखाई दिए थे, बट गाइज यहीं एडब्ल्यू कोलिजन के ओवर होने के बाद अब जिम रॉस ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो आने वाले कोलिजन या डायनामाइट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी में काम नहीं करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहां पर आज एडब्ल्यू कोलिजन के शुरू होने के पहले जिम रॉस सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसकी वजह से जिम रॉस के आई के ऊपर काफी चोट लगी गई। और गाइज जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, जिम रॉस की आई यहां पर पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी है। बट गाइज यहां पर जिम रॉस के इंजर्ड होने के बाद भी जिम रॉस आज एडब्ल्यू के कोलिजन पर कमेंट्री कर रहे थे, क्योंकि गाइज यहां पर एडब्ल्यू ने ऑलरेडी जिम रॉस को अनाउंस कर दिया था। बट गाइज यही कोलिजन पर कमेंट्री करने के बाद अब जिम रॉस ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो आने वाले एडब्ल्यू के शोज पर कुछ दिनों की करने वाले गए। और गाइज जब तक उनकी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हो जाती गए तब तक वो एडब्ल्यू के अंदर वापस नहीं आएंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जिम रॉस के इस तरह के सडन इंजरी के बाद अब एडब्ल्यू कोलिजन पर एडब्ल्यू में कौन सा नया कमेंटेटर आता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार बिल गोल्डबर्ग की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, गोल्डबर्ग इस समय पूरी तरह से फ्री एजेंट हैं और गाइज यहाँ पर गोल्डबर्ग बहुत जल्द उनका रिटायरमेंट टूर करने वाले हैं। बट गाइज यहीं अब गोल्डबर्ग के इस रिटायरमेंट टूर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट टूर ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होने वाला है और ना ही एडब्ल्यू के अंदर होने वाला है, क्योंकि गाइज गोल्डबर्ग का ये रिटायरमेंट टूर इजराइल के अंदर कोई रेसलिंग कंपनी प्रमोट कर रहे गए। और गाइज गोल्डबर्ग के अब इस रिटायरमेंट टूर के ऊपर इजराइल के अंदर जो रेसलिंग कंपनी गोल्डबर्ग को प्रमोट कर रही गए वो कंपनी इस टूर के ऊपर एडब्ल्यू की सुपरस्टार स्टिंग सहित रॉब वैन डैम और क्रिस मास्टर जैसे रेसलर्स को लाने वाले गए। और गाइज यहां पर गोल्डबर्ग के इस रिटायरमेंट टूर के ऊपर अब गोल्डबर्ग के साथ साथ हमें आरबीडी, स्टिंग, क्रिस मास्टर और जॉन मॉरिसन जैसे रेसलर गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट टूर पर देखने को मिलेंगे। वेल गाइज यहां पर अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुआ है कि इजराइल की वो कौन सी रेसलिंग कंपनी है जो गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट टूर को प्लान कर रही है। बट गाइज क्योंकि अभी शो के ऊपर आरबीडी, स्टिंग और क्रिस मास्टर जैसे रेसलर आ रहे गए, तो गाइज डेफिनेटली यहां पर ये शो भी काफी बड़ा होने वाला है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट टूर पर गोल्डबर्ग किन किन रेसलर्स को फेस करते गए। बट गाइज देखने दिलचस्प होगा कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के पहले गोल्डबर्ग एडब्ल्यू पर डेब्यू करते हैं या नहीं। वेल गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।